श्री अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, श्री अष्टावक्र जी सेज टू किंग जनक, भाव सृष्टि, स्थिति और अभाव, प्रलय, मृत्यु रूपी विकार स्वाभाविक हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकार रहित, दुख रहित होकर सुख पूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सबका सृष्टा है, कोई अन्य नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाले की सभी आंतरिक इच्छाओं का नाश हो जाता है। वह शांत पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित हो जाता है। संपत्ति, सुख और विपत्ति, टैक का समय प्रारब्धवश पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न शोक। सुख, टैक और जन्म मृत्यु प्रारब्धवश पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, फल की इच्छा न रखने वाला, सरलता से कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता है। चिंता से ही टैक उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता। न मैं ये शरीर हूँ और न ये शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और न किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता है। तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकल्प, कामना रहित, पवित्र, शांत और प्राप्त अप्राप्त से आसक्ति रहित हो जाता है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। श्री अष्टावक्र की बातों को सुनकर राजा जनक कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों से निरपेक्ष उदासीन हुआ, फिर वाणी से निरपेक्ष उदासीन हुआ। अब चिंता से निरपेक्ष उदासीन होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। शब्द आदि विषयों में आसक्ति रहित होकर और आत्मा की दृष्टि का विषय न होने के कारण मैं निश्चल और एकाग्र हृदय से अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अध्यास, असत्य ज्ञान आदि असामान्य स्थितियों और समाधि को एक नियम के समान देखते हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। हे ब्रह्म को जानने वाले, त्याज्य, छोड़ने योग्य और संग्रहणीय से दूर होकर और सुख दैक के अभाव में मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। आश्रम, अनाश्रम, ध्यान और मन द्वारा स्वीकृत और निषिद्ध नियमों को देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। कर्मों के अनुष्ठान रूपी अज्ञान से निवृत्त होकर और तत्व को सम्यक रूप से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अचिंत्य के संबंध में विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंतन किया जाता है। अतः उस विचार का भी परित्याग करके मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। जो इस प्रकार से आचरण करता है वह कृतार्थ मुक्त हो जाता है। जिसका इस प्रकार का स्वभाव है वह कृतार्थ मुक्त हो जाता है। अकिंचन, कुछ अपना न होने की सहजता केवल कौपीन पहनने पर भी मुश्किल से प्राप्त होती है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। शारीरिक डैक भी कहाँ अर्थात नहीं है, वाणी के डैक भी कहाँ है, वहाँ मन भी कहाँ है। सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ।
शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। विश्राम, गति, शयन, बैठने, चलने और स्वप्न में वस्तुतः मेरे लाभ और हानि नहीं है, अतः सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। सोने में मेरी हानि नहीं है और उद्योग अथवा अनुद्योग में मेरा लाभ नहीं है, अतः हर्ष और शोक की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। सुख, दुख आदि स्थितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुभ अच्छे और अशुभ बुरे की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ।